की उम्र हुई, 89 साल का कुरुक्षेत्र गया था महाभारत करान। और महाभारत में युद्ध में मदद के लिए कौरव भी गए थे, पांडव भी गए थे। वहां उस माधव का फैसला अलग था। वो नहीं बोले भाई एक तरफ तो अकेला मैं हूं, एक तरफ तो सु मैं एकला, और एक तरफ जागी मेरी नारायणी सेना। तुम बता दो कौन सा लोगे? दुर्योधन ने सोचे। और एक शर्त और, एक तरफ मैं अकेला हूंगा और हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना हवा लड़ेगी भी। पीछे कम जा रही है क्या? पीछे कम आ रही है आवाज? एक बार हाथ उठा के बताओ, सही आ रही है? सही आ रही है, सही आ रही है, सही बताओ, सही आ रही है। एक तरफ मैं हूं और लड़ूंगा भी नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है। तो दुर्योधन ने सोचे एकला जागा उड़ाल गोजा बजाता है जागा, हथियार ताई उठाओ कौन है, सा पानी और करनी पड़ेगी, क्या काम आया है। उन नारायणी सेना ने दुर्योधन ले गया। अर्जुन हाथ जोड़ के बोले महाराज आप मेरे साथ रहना, मेरा मार्गदर्शन कर देना, आपका आशीर्वाद बना रहे। लड़निया तो मैं बतेरा, मैं ना सकता लड़ लड़के तुम गेल गेल रह लिए। कृष्ण भगवान पांडवों के पक्ष में चले गए, नारायणी सेना कौरवों के थेगी। और जैसे ही बेड़े में शामिल हुए तो कृष्ण भगवान ने पहला बयान कहा, युद्ध की तैयारी हो रही। कृष्ण भगवान ने बोले धर्मपुत्र तू एक काम करिए, मेरा परामर्श है, तू शांति का प्रस्ताव भेज दे। धर्मपुत्र ने बोला महाराज क्या इससे युद्ध टल जाएगा? ने बोला होगा तो वही जो नीति को मंजूर है, पर तू ऐसा काम करेगा तो तेरा धर्म साथी हो जाएगा, तेरा धर्म का पाला बना रह जाएगा, तू शांति का प्रस्ताव धर दे। और जिसका धर्म साथी हो जाता है वो उसकी हार नहीं होती, तो यो काम कर दे। धर्मपुत्र हंस के ने बोला महाराज मारे में सब दशाना तो है, और शांति दूत बनकर तो ही चलिया जा। कृष्ण भगवान को ही भेज दिया। जय भाई, कृष्ण भगवान को भेजा। उसने जाकर न्यू कह दी भाई पांडव युद्ध नहीं चाहते और राज भी आधा नहीं चाहते, तुम 5 काम दे दो भाई, वे उस समय अपना बसेबा कर लेंगे, उस समय गुजारा कर लेंगे, फालतू कोई राज की आवश्यकता नहीं, ना झगड़े की उनको चाहत है। और यो खबर दुर्योधन दो रह गई। ने बोला कौन लिया है यो संदेश भाई? ने बोला कृष्ण लिया है। अहंकार मचूर था। ने बोला हम चाचा ताऊ के भाई सा किसी और की तकरार नहीं है, ओ मानस के करे फैसला जी के खुद घर बार नहीं है, मारा नाश करा दिया द्रौपदी नवा के खोटी नार नहीं है, के नंदलाल ईश्वर की नगा बिन कार व्यवहार नहीं है। कुछ मानस ने अख्तियार नहीं से क्यों से मुलाने दे रहा, या दुनिया फिर दुरूंगी असली ना बातें गा बेरा। और जब ये इतना अहंकार देखा, पांडवों के प्रति इतना द्वेष देखा, तो ने बोला सुन भाई न्यू नहीं करिया करना। एक बात में कृष्ण भगवान क्या समझाते हैं? जो सतीश भाई के था, ने बोला देखो किसा समाज हो गया, अपना छोरा बोला से डीसी लाग जाओ कोई बात नहीं, और भाई का छोरा जो होमगार्ड में भी लग गया तो रात में नींद नहीं आती है। इतनी ईर्ष्या हो रही है समाज में आपको। भाई की अब शखर में होता रे लोगों जड़ा नहीं करते, और खरे आदमी मुंह फेंक दे टळ्या नहीं करते, भाई किया धर्म होते टळ्या नहीं करते।
हरे आदमी मुंह पे कहते वो दया नहीं करते भाई की आपस कर्म होता दया नहीं करते हरे आदमी मुंह कहते दया नहीं करते भाई की आपस कर्म होता। सम्मानित पवन पहलवान जी को जान से 100 रुपये और भाई जी 100 रुपये का इनाम और दिया, धन्यवाद। भाई की आप शखर में होता चढ़िया नहीं करते और खरे आदमी मुंह पका दिए मैं टड़िया नहीं करते। आइए नूर मान सम्मान किया, धन्यवाद। क्या कहा इज्जत मान पुत्र धन मिलता, इज्जत मान पुत्र धन मिलता जो कर्मा के बटे गृहस्थी धर्म सफल हो जासे कुल की आब खत्म हो जासे यकुण पे ये पटे कर बारिशर पाप सदा से मंगते के नाटे की सड़क भाई की आपस कर्म होते दया नहीं करते हरे आदमी मुंह कहते वो दया नहीं करते भाई की आपस कर्म ये भाई जी और 100 रुपये का पुरस्कार दिया, धन्यवाद धन्यवाद। ये तीनों चीज खसम बन सुनी कसम में सुनी धरती पीर बोली इस दुनिया में कदे न मिलती काग हंस की जोड़ी अपने आप बड़ाई करता उनकी इज्जत थोड़ी तेरे बोलना का दर्द ऐसा कहरण के साथ हथौड़ी बेला के माँ लाल करोड़ी तेरा बेला के लाल कोड़ी करते भाई की आपस कर्म होते दया नहीं करते हरे आदमी मुंह कहते दया नहीं करते भाई की आपस कर्म शास्त्री जी 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, बार बार प्रणाम। सतीश भाई सुल्तानपुर से बहुत बढ़िया भजन भी सुना है, 100 रुपए का इनाम देते हैं, धन्यवाद। ये राजाओं के नाम से चले हैं, ये शक सम्मत हूण सम्मत विक्रमी सम्मत ये न्यारे न्यारे कैलेंडर जिस राजा ने अपनी प्रजा को कर्ज मुक्त कर दिया उनके नाम से कैलेंडर चले। आज भी कहा मेरी सरकार आ जाएगी तो बिजली के बिल माफ,
मेरी सरकार आ जाएगी तो कर्जा माफ। ये राजा लोग किया करते थे। जिस राजा ने अपनी प्रजा को कर्ज मुक्त कर दिया उनके नाम से कैलेंडर चल गए। तीसरी कली में क्या कहे जिसकी रैयत जिसकी रैयत है सुख से बसती, जिसकी रैयत सुख से बसती, हम भक्ति सफल रुपए की मिल के दगा करे प्यारे थे योनी मेरे रुपए की ज्योतिष की बनावण खातिर न ओसे पकड़े हर रुपए की पांडव लोग चक्कर करते दुर्योधन तेरे तरफ की राजा पत्थर तेरा बर्फ की राजा तरफ की बेकड़ा नहीं करते भाई किया बस कर्म होते जड़ा नहीं करते हरे आदमी मुंह पे कहते दया नहीं करते भाई की आपसे करे तेरी उम्मीद पे तेरा इंतजार करते हो तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हो है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं हो है सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ये हमारे छोटे भाई पवन उमरा गांव से 500 रुपए और काफी नाम पहले बार बार धन्यवाद धन्यवाद। दानियों को सब सोते तकदीर के माए फकीरी आली शमशेर का 90वां जन्मदिन मना है। इस तो छोटे छोटे गणाए देश जा लिया इसका 90 साल गया अभी ढोल बाज रहा है। सब सोते तकदीर के माए फकीरी आली निवला मान बढ़ाई यश अपयश धन दौलत कद काठी रंग रूप स्वास्थ्य ये लेकर तो बोला मानस पैदा ही हो गए इन माल चले ना उनकी और ना को भूडा होगा राजी ना को काला होगा राजी ना को गेठना होगा राजी। सब हमने सोचा है मामालनी भी शकलानी चाहिए पर दादानियों का आव कौन सुंदर शान कर्म का फल से इस मना तिल भरल चल से निवला एक दिन वो है बीज बोवे वो है बोनिया डोले डोले 2 खेत बो दे टाइम उसा दिन पानी दे उसा दिन खाद दे निवला पर दाने बराबर ना हो दोनों डोले डोले में फर्क या कुदरत कर सके है। आखिरी कली में क्या कहा अब अपने अपने कर्मों से करते अपने कर्मों से करते अपने धंधे से की जिन्नस महंगी बिक जा कोई रोवे मंदे नंदलाल कति सवर की सुनने तर दे अंधे बढ़िया के फांसी ला दी माया के फंदे में अपने तो इन्हें बंदे में पड़ता तया नहीं करते भाई किया कर्म नहीं करते अरे रात में मुंह पे कहते दया नहीं करते गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए
हे